चलिए स्टार्ट करें। वॉल्यूम 1 निकालें। वॉल्यूम 1 के अंदर एंड में जाए, एमसीक्यूज ढूंढना। पेज नंबर बताइए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक। ये कौन से टॉपिक्स तैयार हो गए हैं? चलो फिर एक छोटे से टॉपिक से पहले स्टार्ट कर लें। IS-21 जरा ढूंढना। चैप्टर 7। चलिए पढ़ना शुरू करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स तैयार हो गए। कौन सा पेज सॉरी बता रहे हैं? पेज नंबर 299 वॉल्यूम 1। IS-21 जेन में रखते पढ़े पहले। कैलकुलेटर्स पकड़ें, 2-3 वर्किंग्स करें। ये मुबीन जरा देखना आवाज ठीक। जी सर ऑप्शन। परचेज किस रेट पे रिकॉर्ड होगी? 19 दिसंबर का रेट या उसके बाद का रेट? ठीक है जी, ऑप्शन है सेकंड करें। जी सर। ट्रेड पेबल्स रीमेजर होंगे सर। इनिशियली किस रेट पे आए होंगे? 186 पे ही आए होंगे, लेकिन ईयर एंड पे आपने इसे 185 पे रीमेजर किया होगा। आपने क्लोजिंग बैलेंस ही बताना है पेबल्स का। 182 जी सॉरी। ये आंसर बना 14। जी ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलते रहें जी 3 भी करें। किसका गेन या लॉस आएगा? लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई थी 14880 पे। लायबिलिटी एज ऑन हो गई थी 14560। वैसे डिफरेंस भी ले सकते हैं शायद। कितने रुपए का फर्क आया? 186 182 है ना।
4 पे पर डॉलर गेन हुआ लॉस हुआ? वो क्यों? तो 320 ठीक है। गेन या लॉस? लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है, फोर्स करें। जल्दी ना करें सर, गलत हो गया है। आसान जो नजर आए उसे टाइम दें उसका प्रॉपर। पेज नंबर बताएं। कितने वाली लाइब्रेरी कितने पे सेटल हो रही है? 182 वाली लाइब्रेरी 188 पे सेटल हो रही है। डिफरेंस भी ले सकते हैं। 80,000 इंटू 6 रुपए पर पाउंड नुकसान हो रहा है, 480,000 गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? कितने वाली लाइब्रेरी कितने में सेटल हुई है? 14560 पे जो लाइब्रेरी आ गई थी वो फाइनली सेटल हुई है जाके 80,000 इंटू 188 करके। तो मैंने वो डिफरेंस ले लिया इसका, ठीक है। ऑप्शन जी, ठीक है जी। जरा बुक खोलना, जरा कुछ 2-3 थ्योरेटिकल है, जरा बुक में से ढूंढना है जरा। which of the following statements are correct? ये चैप्टर के जरा एंड में जाएं, IS 21। ये वैसे इंडिविजुअली ट्राई करना पहले करना, फिर बुक में से ढूंढते हैं। साथ रख लें वैसे IS 21। which of the following statements are correct? ये चैप्टर के एंड में कोई डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई थी, उनको जरा एक नजर पढ़ लें अभी 1-2 दफा दोबारा नहीं, ताकि थोड़ा सा जरा रिवाइज होकर याद हो जाए। वैसे ट्राई करना चाहिए, ये शायद आपको पता। ये ढूंढ के बताएं क्या होती है फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी और फॉरेन करेंसी। पढ़ के बताएं जरा, पेज नंबर बताएं चैप्टर का। फंक्शनल करेंसी क्या होती है? करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। फॉरेन करेंसी क्या होती है? फंक्शनल करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी होगी तो वो फॉरेन करेंसी कहलाएगी। प्रेजेंटेशन करेंसी किसे कहते हैं? जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। क्या प्रेजेंटेशन करेंसी और फंक्शनल करेंसी सेम हो सकती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमेशा किस करेंसी में बनते हैं? ढूंढ के बताया ना, इधर लिखा हुआ ना यार, मैं कौन सा जुबानी पूछ रहा हूँ। इन चीज़ों को सीरियस लीजिएगा। मैंने जो पेजेस कुछ रीडिंग वगैरह के लिए जो लिखे हैं उनको काइंडली जरूर टाइम निकालिएगा आखिरी दिन। हमेशा डबल एंट्रीज आप करते हैं फंक्शनल करेंसी में, और उसी से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन जाती हैं अगर आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी फंक्शनल करेंसी है तो। लेकिन अगर आप किसी और करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमेशा किस करेंसी में होते हैं? फंक्शनल करेंसी। ढूंढने जरा इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5। पहली स्टेटमेंट ठीक है, एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंसीज हो सकती हैं। अगर नहीं होती तो फिर ठीक है स्टेटमेंट, यार कमाल हो गया। कैन हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन करेंसी, अगर ये तो इसका मतलब ये फिर सही नहीं ना होगी। क्या एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंसीज हो सकती हैं? क्या मतलब? एक से ज्यादा करेंसीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन 2 सेकंड पॉइंट ठीक है। थर्ड ऑप्शन बताएं। ऑप्शन सी। देन इसी पेज पे, पेज नंबर 21 जहां था, पेज नंबर 22 पे शायद ये कुछ प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ फंक्शनल करेंसी और कुछ सेकेंडरी लिखे हुए हैं। 20 आगे, थोड़ा सा आगे है शायद।
हाँ 27 देखो, उसको साथ रख के जरा पढ़ भी लें, ये को रट्टा रट्टा सा थोड़ा सा लगाना पड़ना। अभी 2-3 आएंगे तो उनको बार बार जरा देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ जहन में रह जाएगा। कौन से प्राइमरी? दूसरा, तीसरा, प्राइमरी 2 ही है मेरे ख्याल, या 3 है, और 2 में ख्याल सेकेंडरी भी को लिखे हुए। वैसे तो जरा रट्टा लगाना मुश्किल हो जाए ना, जरा क्वेश्चन नंबर 6 के साथ जरा देखें, इसमें आपने नॉट अ प्राइमरी ढूंढना है। ये अभी आगे भी 1-2 आएंगे तो मेरा ख्याल जरा लिंक करके कुछ जरा चीजें ज़हन में रखना। आपने क्या ढूंढना? प्राइमरी जो नहीं है, तो पहला प्राइमरी है, बोलें क्या लिखा हुआ? दूसरा प्राइमरी है, तीसरा कौन सा है? ये सेकेंडरी में है, और चौथा भी प्राइमरी है, तो सी पे टिक लगाएं, पेज नंबर 7 लिख लें बुक का, पेज 27। देन नंबर 7 है, ये वैसे इंडिविजुअली ट्राई करें, आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट टेबल एंड में IAS 21 के एंड पे, जिसमें मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम्स की लिस्ट बनी हुई है। मेरा ख्याल है पहले ट्राई करना चाहिए, विच इज नॉट अ मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम वैसे कौन सी हैं? रसीवेबल पेएबल भाईजान, रसीवेबल पेएबल, रसीवेबल पेएबल ही है ये सारे। कैश एंड बैंक रिसीवेबल है, किससे? बैंक से रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल, लोन पेएबल, इन्वेस्टमेंट भी तो रिसीवेबल ही है। अगर ये कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है तो ये आपके पैसे कोई कंपनी से रिसीवेबल नहीं। ये ढूंढे जरा टेबल जरा, पेज नंबर कौन सा हो? एंड में जो टेबल आए थे 2, नहीं नहीं पेज 20 नहीं है, ये 2 टेबल आए थे, ये भी ठीक है समरी, लेकिन ये और चीज है। पेज 44 और 45 पे 2 टेबल है शायद, एक मॉनेटरी एसेट्स का है शायद, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एसेट्स का, और फिर एक लाइबिलिटीज का है। क्लियर है? वैसे बी ढूंढ लें उसमें, एसेट्स में होगा, नॉन मॉनेटरी में इन्वेस्टमेंट, ये जो बी है ये मेरे ख्याल एसेट्स में होगा, एसेट्स में होगा और नॉन मॉनेटरी में। 8 से स्पीड अप हो जरा, 8 9, ये वर्किंग्स है, करें। ये आगे करते जाइए, मेरे ख्याल आप 10 11 तक आ जाओ, एक दफा डिस्कस कर लेते हैं, मुझे सिंपल सी वर्किंग।
11 तक आ जाओ। जी 8 हो गया जी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स 8 ऑप्शन ए 9 ठीक है जी भी 10 गेन है लॉस है रीजन ये तो रेट बढ़ रहा है रिसीवेबल बढ़ रहा है और 11 रिसीवेबल 149 से 146 पे चला गया लॉस बनता है ठीक है हो गया जी 11 तक जी बेटा वो इसलिए शेयर नहीं हुआ क्योंकि आपकी बुक में अवेलेबल है पेज नंबर 299 है और वॉल्यूम 1 जी क्वेश्चन नंबर 12 करें कहते हैं ये जो न्यूमेरिकल वगैरह है इनको ना टाइम वेस्ट करें जी सर 12 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये प्रॉपर्टी कितने पे आएगी 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 158 ठीक है इज इक्वल टू 805 पॉइंट ये प्रॉपर्टी IAS 16 वाली है और फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो 30 सितंबर पे ही होगी कैरिंग अमाउंट ठीक है ऑप्शन सी चले अब 13 से जरा कंसंट्रेट करना है ऐसे जल्दी में गलती ना कीजिएगा 13 में है को मस्ट 12 तक हो गया पूरा 1 मिनट के बाद बताइएगा आराम से वर्किंग करें
जी हाफिज साहब। जी सर, कितना आएगा जी? टोटल 19.1 एक्सपेंस होगा, डेप्रिसिएशन होगी, और एक्सचेंज लॉस है पेबल पे। ये रिवैल्यूएशन का फैक्ट भी तो है। प्रॉफिट और लॉस में नहीं आएगा, वो सीआई के थ्रू जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। ठीक है, हो गया प्लीज। एक डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इस साल, और नंबर 2 एक्सचेंज लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 15 मिलियन का। गेन है लॉस है? पेएबल रीमेजर होना ना यार। एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? रिवैल्यूएशन सरप्लस का इफेक्ट नहीं लिया मैंने, वो कहाँ नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। 14 करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज, 13 तक हो गए। एक्सचेंज ऑफ प्रॉफिट लॉस में ही जाता है। मैंने टिक गलत लगा दिया, डिक बी पे लगा देते हैं यार, हद होगी है। वेल मैं डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं ली क्योंकि उसने प्रॉपर्टी मांगी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितने पे आएगी। और रिवैल्यूएशन होगी है साल के एंड में, फेयर वैल्यू पे आएगी यार। साल के एंड में रिवैल्यूएशन हुई है, डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगी होगी। जी सर 14 सर, ऑप्शन सही ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं आएगा, कुछ तो आएगा यार, क्यों नहीं आएगा? एक तो लैंड है, डेप्रिसिएशन की बहस नहीं है, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, सरप्लस ओसीए में आएगा।
चले 15 जरा इंडिविजुअली अब करके देखें, कुछ याद होते हैं वो, ढूंढने जरा को इसमें सेकेंडरी इंडिकेटर्स पता चलते हैं। एक दफा दोबारा देख लें जरा थोड़ा सा, ताकि पेज नंबर 27 उधर देख के जरा याद कर लें जरा। फिफ्टीन जी, दो सेकेंडरी ढूंढे, ढूंढ के बताएं प्राइमरी कौन कौन से होते हैं, उनमें मेन मेन वर्ड्स क्या हैं जिसमें सेल प्राइस डिटरमिन हो रही हो। तीसरा लेबर मटेरियल वगैरह के खर्चे जिसमें डिटरमिन हो रहे हो। सेकेंडरी दो है तीन है, कौन से, जिसमें फाइनेंसिंग ली जा रही हो या जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की रिसीट हो रही हो। तो बताएं 15 का क्या आंसर होना चाहिए, कौन से ढूंढने हैं आपने। सेकेंडरी कौन सा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाला, और सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला, ठीक है। जो दो छोड़े हमने वो कौन से हैं। नहीं बी मेरा ख्याल है ही कुछ ना, करेंसी बी तो वैसे ही है, डी प्राइमरी। चले दोबारा वर्किंग आ रही है 16। अब इसमें गलतियां करनी है आपने जल्दी में, ये गलत हो गया, प्लीज कंसंट्रेट। कॉस्ट मॉडल है यार, इनिशियली किस अमाउंट पे मेजर करेंगे, किस रेट पे मेजर करेंगे, 164 पे, और उसके बाद फिर रेट्स बहस में नहीं आएंगे, कॉस्ट मॉडल है। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 3 महीनों की, डेप्रिसिएशन 4.1, कैरिंग अमाउंट वुड बी मेरा ख्याल है, ठीक है 815.9, कौन सा मॉडल नहीं है, ठीक है जी भाई 17 करें। जी ऑनेस्ट ठीक हो गया 16। क्लोजिंग बैलेंस निकालना जी आपने, तो 592.5 ऑप्शन, सीधा क्लोजिंग निकल आएगा ना, 5 मिलियन का 75% पेबल अभी, और रेट होगा क्लोजिंग 158। करें आगे 16, सॉरी 18 19 20 तक पहुंचे, फिर एक दफा डिस्कस करते हैं। 18 19 20 20 तक पहुंचे, तो 2-4 मिनट लगा। 17 हो गया जी, ये ऑनेस्ट 17 तक हो गया।
कर लें, अब 20 तक पहुंचे, एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। 18, 19, 20 तीनों कर लें। जी 18 हो गया जी। क्या आंसर है जी 18 का? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 19, ऑप्शन सी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है सिंपली, लेकिन कैरिंग अमाउंट ही मांगी है उसने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब 20th करेंगे, 20th में शायद थोड़ी वर्किंग है ज़्यादा। हाँ एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट 20th तक आ गए, 20th कंप्लीट करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जी 20th में, डेप्रिसिएशन की बहस नहीं आएगी और गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो एक तो गेन फेयर वैल्यू लॉस लग रहा है मेरा ख्याल है 14.2, और पेबल पे एक्सचेंज गेन लग रहा है 75% पेबल पे। ऑप्शन बल्कि ढूंढे जरा, ऑप्शन कौन सी, ये क्रेडिट है या चार्ज है, गेन ज्यादा है या लॉस ज्यादा है? गेन ज्यादा है, तो नेट करके प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट होगी वहां। डेप्रिसिएशन किधर गई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कैसे पता चला? कैपिटल एप्रिसिएशन है और फेयर वैल्यू मॉडल है।
ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 20 तक ओके। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज 20? या फिर सब हो गया? 21 जी दोबारा रख लें टेबल जरा, पेज 44 45, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी पेएबल रिसीवेबल, वैसे वर्ड ज़हन में रख के फाइनल करें। कौन सी मॉनेटरी आइटम्स नहीं है? 21 में एडवांस नहीं है और इन्वेंटरी, एसेट्स ही नहीं है लेकिन रिसीवेबल्स नहीं है, तो कौन सी मॉनेटरी आइटम्स है? ए एंड सी, ठीक है। अब 22 जरा ट्राई करें अच्छी सी। ये ऑनलाइन 22 का आंसर। अच्छा सवाल है, सोचें जरा। जी ए ठीक है। क्या गलती है ए में? और सीएमई की बजाय कहाँ जाता है? प्रॉफिट लॉस में जाता है। हमने सही ढूंढना है। बी सही है। बी में मस्ट कहाँ है? बी सही है सर। क्या सही है ये? नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरिड एट फेयर वैल्यू, कोई एग्जांपल बताएं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दोनों नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, लेकिन कैरिड एट फेयर वैल्यू अगर हो इन फॉरेन करेंसी, उन्हें ट्रांसलेट करते हैं किस दिन? एंड में करते हैं, शुरू में करते हैं, मिड में करते हैं? जिस दिन फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हैं उस दिन करते हैं। सही है सेंटेंस। इंटेंजिबल एसेट नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो ये क्या लिखा हुआ? तो इंटेंजिबल एसेट मॉनेटरी आइटम सही है गलत है? नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरिड एट कॉस्ट in foreign currency are retranslated at reporting date. इनको सिर्फ एक दफा कब ट्रांसलेट किया जाता है? जब इसे खरीदा जाता है उस वक्त कर लिया जाता है, और अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो उसके बाद इसकी कोई बहस नहीं। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? बी ठीक है। एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ट्वेंटी थ्री ट्राई करें। ये पहले में क्या मसला? सेम हो सकती है वैसे, लेकिन डिफरेंट भी हो सकती हैं। पर दूसरा तो ठीक हुआ फिर। दोनों में मस्ट वाला प्रॉब्लम है, सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि सेम ही हो या डिफरेंट हो।
सी ठीक है। फंक्शनल करेंसी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू द एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। डी पढ़े, डी में क्या गलती है? तो इस तरह की तो कोई बहस नहीं है। फाइनेंशियल करेंसी, फंक्शनल करेंसी इज आइडेंटिफाइड बाय द रेफरेंस टू द एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी। सी 24 एक दफा दोबारा रख लें बुक में जरा पेजेस, पेज 27 और ये फाइनल कर लें प्राइमरी सेकेंडरी जरा ढूंढ के। जर्नल नोट्स 24 का आंसर जी सर। ए कौन सा इंडिकेटर है? सी कौन सा है? डी कौन सा है? बी कौन सा है? तो ये प्राइमरी नहीं है। 25 करें। एक दफा दोबारा फाइनली एक दफा टेबल भी रिवाइज कर लें 44 45। पेबल्स रिसीवेबल्स की शायद बहस है। पेबल रिसीवेबल, पेबल इन कैश एंड रिसीवेबल इन कैश। ठीक है 25। कौन सी ऑप्शंस? बी एंड सी।